मुतालबात के ऊपर अगर हम आ जाएं कि पीडीएम जो है वो इस वक्त तक मुतालबात क्या कर रही है। वो कह रही है हुकूमत घर चली जाए, इस्तीफा दे दे, फ्रेश इलेक्शंस हों और बातचीत हमने हुकूमत से नहीं करनी, यानी कि हमने अरबाब इख्तियार से ताकतवर मराकज़ से करनी है। क्या आपको लगता है कि हुकूमत इर्रेलेवेंट हो चुकी है या अपोजिशन ने बनाने में इर्रेलेवेंट उसको कामयाब हो गई है? अच्छा, पहले तो दो तीन बातें मैं करना चाहता हूं जो आपने अपने इब्तिदाइये में बातें की हैं कश्मीर को लेके, जिसमें आपने कहा कि काश ऐसा हो कि हम कुछ अमली काम कर सकें। मुझे बड़ी हैरत होती है कि जब इवन पाकिस्तान का इंटेलिजेंशिया ये बातें करता है कि काश हम कुछ ऐसा कर सकें। हमने कश्मीर के लिए क्या नहीं किया। हमने कश्मीर के लिए हमारी जो सारी फॉरेन पॉलिसी रही है 1947 से लेकर अब तक, वो कश्मीर के इर्द गिर्द घूमती है। हमने कश्मीर के लिए 3 जंगें लड़ी हैं। हमारे जवानों ने अपने लहू का नजराना पेश किया है कश्मीर के लिए। आप कभी मेरे साथ आएंगी और मेरे अपने हलके में मैं आपको लेकर चलूंगा, जहां पर एक ही गांव लंगर के 2 बच्चे तो भी 2 महीने हुए हैं, एक ही हफ्ते में शहीद हुए हैं। सड़क है हमारी राइट लेफ्ट के ऊपर 33 बच्चे जो हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूँ 20, 22, 22, 23 साल के बच्चे, उन्होंने कश्मीर के लिए अपनी जानें जो है वो दी हैं। कोई कब्र हमारा कब्रिस्तान नहीं है जहां पे लोग दफन नहीं है, शहीद नहीं है, हमारे गाजियों से भरे हुए हैं हमारे लोग, और ये सब कुछ हमने कश्मीर के लिए किया। सो हमने कश्मीर के लिए वामे सुखने वर्मे लड़ाई लड़ी है और इंशाल्लाह ये लड़ाई आगे भी रहेगी। डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, कोई बात नहीं। अभी जब हांगकांग चाइना को मिला है तो उसको तो 100 साल से ऊपर का अरसा लगा है। इसी तरीके से और बड़े डिस्प्यूट आपको मिलेंगे जिसमें ये कौमों की लड़ाइयां होती हैं। इनके डिसीजन शायद दिनों में या सालों में नहीं होते, सदियों में होते हैं, लेकिन सदियों में भी होंगे। और इंशाल्लाह कश्मीर के लोग जो आजादी की पलक लेके उठे हैं वो इंशाल्लाह उनको आजादी जो है वो मिलेगी। दूसरी बात, जिस तरह से आज की दहशतगर्दी के ऊपर आपने एजेंसीज की बात की, पाकिस्तान ने बहुत बड़ी जंग लड़ी है दहशतगर्दी की। शायद ही दुनिया में कोई और मिसाल हो जहां पर इस तरह की सिपा, इस तरह की अवाम और इस तरह के जो हमारे इंटेलिजेंस इदारे के लोग हैं उन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया हो इस तरह की जंग में। ये दूसरी बार हुआ है कि एक कमजोर और कमतर और एक कमीने दुश्मन ने बच्चों के ऊपर हमला किया है, और पूरी दुनिया में जितनी भी इसकी मजम्मत आई है वो कम है। मैं समझता हूँ इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, जब आप थ्रेट अलर्ट जारी कर देते हैं और उसके बाद इकदामात नहीं होते, मसलन इसी मदरसे के अंदर एक भी पुलिस वाला बाहर नहीं खड़ा था, इसको आप क्या? पुलिस वालों से इस तरह की दहशतगर्दियां नहीं रुकती। 9/11 की जो टेक्नोलॉजीज अमेरिका के पास है, जो टेक्नोलॉजीज न्यूजीलैंड के पास हैं, हम तो उसके पास भी नहीं है ना, लेकिन फिर भी दहशतगर्दी तो होती है। तो जब इस तरह के वाकयात होते हैं, मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि वी मस्ट स्टैंड विद आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज। उन्होंने तो अपना थ्रेट अलर्ट दे दिया, उन्होंने अपना काम पूरा किया है, फिर किसकी नाकामी है कि वो फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किसने करनी थी? ये सवाल तो बनता है ना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 100% महफूज होने चाहिए हमारे शहर, लेकिन दहशतगर्द जो होते हैं वो उसके ऊपर इतना आसान नहीं है काबू पाना। सही है, बिल्कुल सही। और जितनी हमने कुर्बानियां दी हैं, जाहिर है वो आपके सामने और आपको भी मालूम है इसकी डोरी कहाँ से हिल रही है। बहरहाल इंशाल्लाह ताला हमने जिस तरह बाकी मुश्किलात पे काबू पाया है, इस मुश्किल पे भी काबू पाएंगे इंशाल्लाह। अब अवैस नूरानी साहब के जो है, पहली बात तो यह है कि अवैस साहब तो जाहिर है मेरा बड़ा उनसे करीबी ताल्लुक है, मेरा एहतराम का ताल्लुक है। इनके वालिद साहब से हमारा, हमें बल्कि ये कहूंगा कि हमें तो सआदत है कि इनके वालिद साहब हमारे घर तशरीफ लाए जेलम में, और हम उनके होस्ट थे, और इस लिहाज से हमारा दूसरी नस्ल का ताल्लुक है, तो मुझे बड़ा एहतराम है। लेकिन जो बातें वह सब कर रहे हैं, या जिस तरीके से पीडीएम में पहले तो, और जो इसलिए जब इन्होंने अपने स्टेटमेंट के ऊपर वजाहत की अपने बलूचिस्तान के जलसे पे, तो मैंने फौरन कहा कि उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हाँ, नहीं, आपका ट्वीट बड़ा जबरदस्त था, वो बिल्कुल सही है। हाँ। हमें पता था कि अवैस साहब जो हैं, इनके वालिद साहब जिस तरह के, अगर पाकिस्तान के ये लोग जो है उनके पाकिस्तान के हामी नहीं है और पाकिस्तान के वफादार नहीं होंगे, तो फिर और कौन होगा? इनकी तो एक प्रैक्टिकल जदोजहद रही है पाकिस्तान के लिए, इनकी नस्लों की